तो हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल भाई। आज अपन करेंगे फीफा प्रिडिक्शन, वो भी फीफा के दिए गए ब्रैकेट चैलेंज से। भाई मैं जितने भी प्रिडिक्शन देखे यूट्यूब पे अपने इंडियन फुटबॉल की तरफ से, भाई उनमें से भाई एक ने भी फीफा के दिए गए ब्रैकेट चैलेंज का यूज़ नहीं किया, जिसमें भाई क्लियरली समझ में आता है कि कौन सी टीम कैसे जाएगी, किसके अगेंस्ट खेलेगी। एंड भाई ये थोड़ा ईजी समझने के लिए कि प्रिडिक्शन कैसा होगा आगे जाके। एंड भाई इस बार टोटल 46 टीम रहेगी, मतलब पिछले साल टोटल 32 टीम्स थी, इस बार टोटल 46 टीम्स है। मतलब 8 1 8 2 16, मतलब 16 टीम्स टकली इन्फेंटिनो ने डाली इस बार। एंड टोटल अपने पास ग्रुप ए से लेकर तो ग्रुप एल तक है, और पिछला वाला वर्ल्ड कप अपना ग्रुप एस तक ही था, तो मतलब 4 ग्रुप्स बड़ा है। तो ग्रुप ए के बारे में हम लोग बात करेंगे तो अपने पास है मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, कोरिया एंड पॉट डी में से डेनमार्क, नॉर्थ मैसेडोनिया, चेक रिपब्लिक एंड आयरलैंड। तो मेरे हिसाब से डेनमार्क विल बी फर्स्ट, मेक्सिको विल बी सेकंड एंड कोरिया विल बी थर्ड। भाई साउथ कोरिया विल बी, कोरिया रिपब्लिक विल बी थर्ड भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है। एंड भाई ओचुआ विचुआ भाई खतरनाक खेलने, उनका भाई वर्ल्ड कप भी रहता है। मेक्सिको वर्ल्ड कप में ही अच्छा खेलती है और उनके होम पे भी होने वाला है शायद से। तो मेरे हिसाब से मेक्सिको विल बी सेकंड, कोरिया रिपब्लिक विल बी थर्ड एंड फोर्थ साउथ अफ्रीका। एंड नेक्स्ट ग्रुप है अपने पास ग्रुप बी, जिसके अंदर से कनाडा प्ले ऑफ ए, कतर एंड स्विट्जरलैंड प्ले ऑफ ए, शायद से इटली है। यस, तो मेरे हिसाब से इसमें स्विट्जरलैंड विल बी फर्स्ट एज ऑलवेज, शकीरी विकी उस टीम के अंदर। तो भाई मेरे हिसाब से स्विट्जरलैंड विल बी फर्स्ट, प्ले ऑफ ए का मतलब इटली विल बी सेकंड, कनाडा विल बी थर्ड एंड कतर भाई बाहर जा। सेकंड ग्रुप विल बी ग्रुप सी, ब्राजील, मोरक्को, स्कॉटलैंड। बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट ग्रुप सी को हटाओ, पता है ब्राजील फर्स्ट रह गया एज ऑलवेज। एंचेलोटी के आने के बाद भाई प्लेयर्स भी अच्छा खेल रहे हैं, एंड जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि प्लेयर्स का धीरे धीरे फॉर्म भी आ रहा है ब्राजील के। और जैसे कि नेमार ने बोला था कि दे विल डू द इम्पॉसिबल टू विन द वर्ल्ड कप, तो भाई क्या बता, इम्पॉसिबल कुछ कर ले और ग्रुप में फर्स्ट टाइम मोरक्को वीरो को हरा दिया। तो भाई मेरे हिसाब से ब्राजील विल बी फर्स्ट, मोरक्को विल बी सेकंड, स्कॉटलैंड विल बी थर्ड एंड हाइटी विल बी फोर्थ। तो भाई नेक्स्ट ग्रुप है अपने पास ग्रुप डी, और ग्रुप डी में से यूएसए, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड पॉट सी। मतलब पॉट सी देख लेते हैं अपन कौन है पॉट सी में। टर्की पड़ी तो भाई ऑब्वियसली टर्की जीत जाएगी, वो फर्स्ट आएगी उसमें से। तो मेरे हिसाब से यूएसए विल बी फर्स्ट, क्योंकि पोचेटिनो ने भाई पूरा टीम ही चेंज कर दिया है। टर्की विल बी सेकंड, ऑस्ट्रेलिया विल बी थर्ड। ऑस्ट्रेलिया का वैसे भी फॉर्म बहुत अच्छा रहता है हर एक बार, तो ऑस्ट्रेलिया सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी रह सकती है, क्योंकि भाई टर्की के अंदर भी ग्रेट टैलेंट्स है, लाइक आर्दा गुलर, चालानोग्लू। तो भाई टर्की मेरे हिसाब से सेकंड आ सकती है और आएगी। ग्रुप ई में से अपन ऑब्वियसली फर्स्ट पे डालेंगे जर्मनी को, सेकंड पे डालेंगे इक्वेडोर, फोर्थ पे डालेंगे कुराकाओ को। चलो कुराकाओ थर्ड एंड फोर्थ विल बी कोट इवोर, पता नहीं भाई कौन सी टीम है। ग्रुप एफ में से नेदरलैंड्स विल बी फर्स्ट, जापान विल बी सेकंड। पॉट डी देख लेते कौन सा है। प्ले ऑफ बी में से यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, पोलैंड एंड अल्बेनिया। तो पोलैंड और अल्बेनिया को तो साइड कर लेते क्योंकि उनका फॉर्म अभी रिसेंटली बहुत गंदा चल रहा है। एंड यूके और स्विट्जरलैंड में से कोई एक टीम क्वालिफाई कर सकती है वर्ल्ड कप के लिए, एंड मेरे हिसाब से यूक्रेन कैन क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप एंड यूक्रेन विल बी थर्ड, टूनिशिया विल बी फोर्थ। एंड नेक्स्ट ग्रुप है अपने पास बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान एंड न्यूजीलैंड। तो मेरे हिसाब से बेल्जियम विल बी फर्स्ट, सेकंड मोसाला किंग एंड थर्ड पे न्यूजीलैंड एंड फोर्थ पे ईरान। ग्रुप एच भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्या बोलूँ भाई, क्योंकि उसके अंदर स्पेन है, अर्जेंटीना को पहले ही मैच में हराने वाली सऊदी अरेबिया है, और फोर्थ पे है उरुग्वे। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट विल बी स्पेन, सेकंड पे उरुग्वे, थर्ड पे क्या बोलते हैं सऊदी अरेबिया एंड फोर्थ पे काबो वर्डे। यस, ग्रुप आई में से फ्रांस विल बी फर्स्ट, फ्रांस एंड भाई नॉर्वे का इतना खतरनाक मैच होने वाला है ना। और भाई नॉर्वे 11 से 12 गोल इजीली मार रही है, तो भाई मेरे हिसाब से नॉर्वे कैन बीट फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के अंदर इतने ज़्यादा टैलेंट्स है और इतने ज़्यादा स्टार्स है कि फ्रांस कभी कभी खुद ही उनके अंदर का सिनर्जी निकल जाता है। तो मेरे हिसाब से फ्रांस फर्स्ट आ सकती है, लेकिन तो भी फ्रांस विल बी फर्स्ट, सेकंड विल बी नॉर्वे, सेनेगल विल बी थर्ड एंड फोर्थ से अपने को गेंद देनी कुछ। ग्रुप जे स्ट्रेट टू भाई, ये इसके ऊपर मैं तो ग्रुप जे को देख रहा भी नहीं हूँ, खुद से करेगी भाई जो भी करना है। अर्जेंटीना विल बी फर्स्ट ऑब्वियसली। नेक्स्ट ग्रुप है अपने पास ग्रुप के, जिसके अंदर पोर्तुगल है, प्ले ऑफ वन, प्ले ऑफ वन मतलब सीओडी पता नहीं, जमैका एंड एनसीएल। तो ऑब्वियसली पोर्तुगल विल बी फर्स्ट, कोलंबिया विल बी सेकंड, उज्बेकिस्तान विल बी थर्ड एंड फोर्थ अपने को पता नहीं। लेकिन भाई पोर्तुगल और कोलंबिया का बहुत क्लोज कट टू कट मैच हो सकता है, क्योंकि भाई कोलंबिया के अंदर भी ग्रेट ग्रेट टैलेंट्स है, लाइक हेमिस रोड्रिगेज, लुइस दियास, एस्प्रिला जिरोना का प्लेयर। तो भाई मेरे हिसाब से कोलंबिया कैन बीट पोर्तुगल, एंड भाई मैं कोलंबिया को फर्स्ट नहीं रख सकता भाई, क्योंकि पोर्तुगल विल बी फर्स्ट भाई ऑब्वियसली। उनके पास भी खतरनाक प्लेयर्स है भाई, नूनो मेंडिस भाई उसके जनरेशनल रन पे, विटिनिया उसके जनरेशनल रन पे, एंड भाई उनका लेजेंड एंड अपना लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो भैया भी उसके अंदर। तो भाई पोर्तुगल विल बी फर्स्ट ग्रुप के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई ग्रुप एल, जिसके अंदर इंग्लैंड है, क्रोएशिया, घाना एंड पैनेमा है। एंड मेरे हिसाब से इंग्लैंड
विल बी फर्स्ट ऑब्वियसली, सेकंड विल बी क्रोएशिया, थर्ड विल बी घाना एंड फोर्थ विल बी पैनेमा। अभी सब बोल रहे हैं कि ज़्लाटको डालिच बुढ़ा हो गया, उसकी सब टीम बुढ़े हो गए, लेकिन भाई अभी तक उनके प्लेयर्स के अंदर जान है एंड मेरे हिसाब से दे कैन बीट घाना एंड पैनेमा। तो क्रोएशिया विल बी सेकंड, घाना विल बी थर्ड एंड फोर्थ विल बी पैनेमा। बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स में से टोटल अपने पास टीम्स कितनी है, 10 टीम्स है। तो सेनेगल, कोरिया रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया। सेनेगल भाई इजीली कर सकती है क्वालिफाई, कोरिया रिपब्लिक का पता नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कर सकती, कोरिया भी कर सकती, सॉनबिन है उनके पास। स्कॉटलैंड ऑब्वियसली कर रही है क्वालिफाई। इधर से कनाडा कैन क्वालिफाई, सऊदी अरेबिया ऑब्वियसली, घाना विल भी क्वालिफाई बाय उन अफ्रीका के लौंडे वो लोग, न्यूजीलैंड एंड यूक्रेन को डाल देता हूँ। चलो अच्छा हो गया ना, इतनी बस है ना। तो भाई वी फाइनली हैव आवर बेस्ट 32 टीम्स ऑफ 2026, जिसमें से जर्मनी, स्कॉटलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। भाई यू कैन क्लियरली पहले से ही सी कि भाई राउंड ऑफ 16 में क्या होने वाला है। भाई देख लो भाई, मैक्सिको प्ले ऑफ ए पता नहीं, नेदरलैंड्स, मोरक्को भाई विल बी वन ऑफ द बेस्ट मैचेस भाई, वो भी राउंड ऑफ 32 में तुम्हें ऐसा मैच देखने मिल रहा है भाई। कभी सोचा होगा तुमने? अगला वाला मैच कोलंबिया वर्सेस क्रोएशिया, भाई साहब 2 रियल मैड्रिड लेजेंड के बीच में मैच होगी, एक हेमेस रोड्रिगेज और एक लूका मॉड्रिच। उसके बाद में स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया ठीक है, यूएसए वर्सेस कनाडा ठीक है, बेल्जियम वर्सेस कोरिया ठीक है, ब्राज़ील वर्सेस जापान अपन ने पहले से ही पिछले वर्ल्ड कप में देखा था ऑब्वियसली, इक्वाडोर वर्सेस नॉर्वे भाई वन ऑफ द बेस्ट। और ये वाला मैच लिटरली दोनों टीम के अगेंस्ट है, एक पोजीशन बेस्ड और एकदम रूथलनेस जिसका है, और एकदम जाट जैसा खेलती, जो लात बुक्के मार के खेलती वैसी टीम है भाई। प्ले ऑफ डी वर्सेस सऊदी अरेबिया, साइड करो बोरिंग मैच। इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल पहले से देखी थी भाई पिछले वर्ल्ड कप में भी। अर्जेंटीना वर्सेस उरुग्वे, भाई साहब उरुग्वे वाज द फर्स्ट टीम टू बीट अर्जेंटीना आफ्टर अर्जेंटीना का वो वर्ल्ड कप। प्ले ऑफ सी वर्सेस इजिप्ट, स्विट्जरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड इतना कुछ खास नहीं है, एंड पोर्तुगल वर्सेस घाना। और घाना ने वैसे भी पिछले वाले वर्ल्ड कप में पोर्तुगल को ग्रुप स्टेजेस में हराया था भाई उनके, डू नॉट फॉरगेट दैट। लेकिन भाई फर्स्ट अपन काम के मुद्दे पे आते, जर्मनी वर्सेस स्कॉटलैंड, इजीली जर्मनी बीट कर रही है। फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस बीट कर रही है। मैक्सिको वर्सेस प्ले ऑफ ए, कौन सी टीम थी अपने पास, नीचे है क्या? प्ले ऑफ ए शायद से अलग टीम थी, तो मैक्सिको यूक्रेन वाली टीम है प्ले ऑफ ए, मतलब मैक्सिको ऑब्वियसली जीत रही है अगेंस्ट प्ले ऑफ ए। नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को, भाई इतना खतरनाक मैच होगा, लेकिन नेदरलैंड्स के अंदर बहुत सारे गन पावर्स है मोरक्को को हराने के लिए, और भाई बिग अपसेट देख सकते हैं भाई। राउंड ऑफ 32 में हमें पहले से ही वन ऑफ द बिग अपसेट देखने मिल सकता है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से नेदरलैंड विल क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16। नेक्स्ट मैच विल बी कोलंबिया वर्सेस क्रोएशिया, जिसके अंदर से क्रोएशिया मुझे लगता है थोड़ी सी बुढ़ी हो गई है, एंड कोलंबिया ने एक खतरनाक फॉर्म पकड़ा है, तो कोलंबिया विल क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16 ईजिली। स्पेन, यूएसए वर्सेस कनाडा, यूएसए, बेल्जियम वर्सेस कोरिया, बेल्जियम, ब्राज़ील वर्सेस जापान, ब्राज़ील वैसे ही पहले से हार के रखा है ब्राज़ील ने। इक्वाडोर वर्सेस नॉर्वे, मुझे ऐसा लगता है इक्वाडोर का गोलकीपर भी सही है, इक्वाडोर का डिफेंस बहुत खतरनाक है, हिनकापी है और ये सब प्लेयर्स है उनके पास। मिडफील्ड के अंदर उनके पास एस्टुपिनियन है, और क्या नाम है इसका, कायसेडो है, और भाई टीम बहुत रूथल लगती है मुझे, मतलब मार धाड़ कर सकती है। और वैसे भी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट इनने जो मुझे पिछले साल करके दिखाया था पिछले वर्ल्ड कप में, भाई इक्वाडोर इज क्वालिफाइंग फॉर द राउंड ऑफ 16। सऊदी अरेबिया वर्सेस प्ले ऑफ डी वर्सेस सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल, इंग्लैंड इज क्वालिफाइंग फॉर द राउंड ऑफ 16। अर्जेंटीना वर्सेस उरुग्वे, अर्जेंटीना इज बीटिंग उरुग्वे इजीली भाई, इजीली। उरुग्वे का फॉर्म थोड़ा चला गया है, पहले जैसा नहीं, उरुग्वे का फॉर्म अच्छा खासा गया है। प्ले ऑफ सी वर्सेस इजिप्ट, डेनमार्क इज क्वालिफाइंग भाई मेरे हिसाब से। डेनमार्क नहीं, उसमें कोई और टीम थी, डेनमार्क के शायद से। तो प्ले ऑफ सी मेरे हिसाब से वो, या तो इजिप्ट, चलो इजिप्ट कर लेता हूँ मैं। स्विट्जरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड ऑब्वियसली। पोर्तुगल वर्सेस घाना, पोर्तुगल इज बीटिंग घाना दिस टाइम भाई ये खतरनाक बात है ना भाई। जर्मनी वर्सेस फ्रांस, क्या बोलूँ भाई, दोनों टीम इतने खतरनाक फॉर्म में है। जर्मनी का पिछला यूरो और फ्रांस का पिछला यूरो कंपेयर करें तो जर्मनी वॉज फार बेटर देन फ्रांस भाई। जो हमने गंदी मैच देखी थी फ्रांस वर्सेस पोर्तुगल की, उससे अगर कंपेयर करें जर्मनी को, तो भाई जर्मनी इज फार बेटर देन फ्रांस। लेकिन भाई मेरे हिसाब से जर्मनी हैज़ टू मच गन पावर, एंड मुसियाला और ये सब इंजरी से जस्ट वापस आए गए वर्ल्ड कप के पहले। तो भाई आई थिंक सो फ्रांस कैन बीट जर्मनी। मैक्सिको वर्सेस नेदरलैंड्स, इजीली नेदरलैंड्स भाई। ये देखो भाई क्या है भाई, क्वार्टर फाइनल्स फ्रांस वर्सेस नेदरलैंड्स, कैन नॉट इमेजिन भाई। कोलंबिया वर्सेस स्पेन, स्पेन भाई, स्पेन इज गोइंग देयर भाई। उसके बाद यूएसए वर्सेस बेल्जियम,
बेल्जियम भाई, बेल्जियम का फॉर्म अच्छा है यूएस से ज़्यादा। ब्राज़ील वर्सेस इक्वाडोर, भाई आई वांट ब्राज़ील टू गो भाई टू द सेमीफाइनल्स। तो भी सेमीफाइनल्स तो तक भी जानी चाहिए ब्राज़ील ने, लेकिन भाई अब तक के लिए ब्राज़ील इज़ क्वालिफाइंग फॉर द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप। इक्वाडोर को हरा रही है। इंग्लैंड वर्सेस सऊदी अरेबिया, इंग्लैंड इज़ बीटिंग देम भाई इजीली भाई 3-0 4-0 तक तो वो बीट कर सकती है इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड इज़ क्वालिफाइंग फॉर द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, इजी बीसी अर्जेंटीना। स्विट्जरलैंड वर्सेस पोर्तुगल, इजी पोर्तुगल। भाई साहब ये देखो भाई, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे अपन। अब मैं ये प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ, पहले अपन देख लेते कौन से मैचेस है। पहला फ्रांस वर्सेस नीदरलैंड्स, वन ऑफ द बेस्ट। दूसरा स्पेन वर्सेस बेल्जियम, ठीक है। तीसरा ब्राज़ील वर्सेस इंग्लैंड, भाई साहब ये तो कोई मैचअप हुआ ही नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। उसके बाद में अर्जेंटीना वर्सेस पोर्तुगल, मतलब 4 मैचेस में से 3 तो भाई बैंगर है भाई। तो फर्स्ट अपने पास आता है फ्रांस वर्सेस नेदरलैंड्स, जो भाई पेनल्टीज तक जा रहा है। मैं देख रहा हूँ पेनल्टीज तक जा रहा है, एंड पेनल्टीज पे भाई वी नो भाई फ्रांस का फॉर्म गंदा है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ माई वीडियो नीदरलैंड्स इज बीटिंग फ्रांस भाई। मेरे हिसाब से नीदरलैंड्स का फॉर्म अच्छा है, और भाई तुम लोग अगर मुझे आके गाली देना है तो दो, लेकिन भाई फ्रांस, मुझे ऐसा लगता है भाई उस टीम के अंदर सिनर्जी इतनी नहीं भाई। उस टीम के अंदर करोड़ों प्लेयर्स हो गए, हज़ारों प्लेयर्स हो गए। एम्बापे एक बलून टाइप खेल रहा है, बलून जीत के आया हुआ डेम्बेले उस टीम के अंदर, माइकल ओलिसे, और भाई हज़ारों प्लेयर है, माइक मैग्नॉन इन द गोलकीपर भाई। लेकिन तो भी मेरे हिसाब से बिग अपसेट भाई। क्वार्टर फाइनल्स में एक बड़ा अपसेट देखने मिल रहा है भाई अपन को पहली मैचअप में, एंड भाई Netherlands is beating France and going to the semi-final where they will see Spain भाई easily भाई। इसके बारे में मैं बात भी नहीं कर रहा भाई। स्पेन वर्सेस नेदरलैंड्स will be the first semi-final of the World Cup 2026। थर्ड मैचअप ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स इज ब्राजील वर्सेस इंग्लैंड, एंड मेरे हिसाब से जैसा नेमार ने बोला था वी विल डू द इम्पॉसिबल, एंड इंग्लैंड बस पेपर पे दिखने वाली टीम है भाई। क्या प्रिडिक्शन दूं भाई इसका, ब्राजील इज बीटिंग इंग्लैंड भाई। नेमार ने मुझे बोला था भाई दे आर डूइंग द इम्पॉसिबल। कार्लो एंचेलोटी उनके पास, जो भाई नॉकआउट के अंदर भाई ट्रांजिशन सीजन में अगर समझो चैंपियंस लीग जीता सकता है, जिसके अंदर बेंजीमा था, लेकिन इनके पास अभी रफीनिया है ना भाई ब्राजील इज बीटिंग इंग्लैंड एंड क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। भाई इंग्लैंड भाई इजीली बीट कर सकती है, सच बोलो ब्राजील को तो इंग्लैंड इजीली बीट कर सकती है ब्राजील को। ब्राजील इज नो वेयर नियर इंग्लैंड, बीट फॉर्म, बीट पेपर वाइज, लेकिन भाई मेरे हिसाब से फॉर द सेक ऑफ द वीडियो ब्राजील इज बीटिंग इंग्लैंड भाई इजीली तो नहीं, लेकिन ब्राजील इज क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप 2026, जहाँ पे वो देखेंगे अर्जेंटीना या तो पोर्तुगल में से कोई एक टीम को। एंड भाई यहाँ से मैं आगे कैसे बढ़ूँ, क्योंकि इट विल नॉट बी बिटवीन मेसी वर्सेस रोनाल्डो, इट विल बी बिटवीन लियोनेल स्कलोनी वर्सेस रॉबर्टो मार्टिनेज। एंड भाई मेरे हिसाब से वहाँ पे ही मुझे ऐसा लगता है अर्जेंटीना वो मैच जीत जाएगी। रॉबर्टो मार्टिनेज मुझे नहीं लगता नेशनली इतना अच्छा होगा, क्योंकि भाई नेशनली लियोनेल स्कलोनी इज फार बेटर देन, एंड टैक्टिकल वाइज भी भाई लियोनेल स्कलोनी इज फार बेटर देन रॉबर्टो मार्टिनेज। एंड भाई उसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अर्जेंटीना इज बीटिंग पोर्तुगल भाई। यस, 2 मैच अपने पास है, नेदरलैंड्स वर्सेस स्पेन एंड ब्राज़ील वर्सेस अर्जेंटीना, जहाँ पे मैं फ्रांस को नहीं देख रहा तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। फ्रांस को डाल दूँ कि इधर यार, पता नहीं। फ्रांस इधर आएगी तो भी हार जाएगी भाई, क्योंकि स्पेन इज गोइंग टू द फाइनल भाई। एवरीबडी नोज दैट। और ब्राज़ील वर्सेस अर्जेंटीना में से इट्स वेरी हार्ड टू भाई प्रिडिक्ट, क्योंकि एक जगह पे रफीनिया भाई है और एक जगह पे मेसी भाई है, और अर्जेंटीना को भी मैं जिंक्स नहीं करना चाहता हूँ। और भाई फॉर द सेक ऑफ वीडियो इसके बाद में अपन प्रिडिक्ट करेंगे भाई, प्रिडिक्शन बंद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेक्सिको एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक ऐसा लेजेंड जीतता है प्लेयर, एक ऐसा लेजेंड अपना वर्ल्ड कप जीतता है जिसने कभी वर्ल्ड कप को हाथ भी नहीं लगाया रहता है। शायद से वैसे ही होगा, पेले ने अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप इधर जीता था, वो अपन देख लेते। स्वीडन में जीता था भाई, मतलब मेसी कैन आल्सो विन, कोई भी जीत सकता है। ब्राज़ील वर्सेस अर्जेंटीना इज बीटिंग ब्राज़ील, नहीं ब्राज़ील इज बीटिंग अर्जेंटीना। रेवेंज हो रहा है भाई, इस साल रेवेंज है। ब्राज़ील इज बीटिंग अर्जेंटीना एंड गोइंग टू द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप, एंड स्पेन इज विनिंग द वर्ल्ड कप। सेव है भाई, सेव है ये।
ईजी भाई स्पेन वर्ल्ड कप जीत रही है, कोई उन्हें हरा नहीं सकता है। टचवुड भाई उनके प्लेयर्स है और प्लेयर्स रहे, कोई इंजर्ड भी ना हो क्योंकि उनके प्लेयर्स अपने बार्सिलोना के प्लेयर्स है। एंड भाई मुझे ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कोई भी जीते भाई, अभी मैं इधर ब्राज़ील को भी जीता सकता हूँ भाई, मैं इन सबको हटाओ भाई, इसे पोर्तुगल को जीता था मैं, चलो किसी को भी जीता सकता हूँ भाई, मैं किसी को भी जीता सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बायस है मेरा, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि स्पेन इज़ विनिंग द वर्ल्ड कप, जहाँ पे दे आर बीटिंग ब्राज़ील भाई, बीट एनीवन भाई। पोर्तुगल आएगी उन्हें स्पेन हरा रही है, अर्जेंटीना आएगी उन्हें स्पेन हरा रही है, एंड ब्राज़ील आएगी तो ब्राज़ील को भी स्पेन हरा रही है। इसमें कोई बायस नहीं था, लेकिन भाई दिस इज़ माई प्रिडिक्शन। लेट मी नो योर प्रिडिक्शन इन द कमेंट। एंड भाई आज तक मैंने कभी ऐसा बोला नहीं कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो भाई अगर तुम्हें मेरा प्रिडिक्शन वीडियो अच्छा लगता है तो भाई लाइक दिस वीडियो, कमेंट करना और भाई अपना प्रिडिक्शन कमेंट में डालना। एंड भाई डू लेट मी नो कि भाई पोर्तुगल वर्सेस अर्जेंटीना को कौन जीत रहा है भाई, क्योंकि भाई बहुत सारे फैंस गालियाँ देने आने वाले हैं मुझे। एंड भाई क्या पता, देखा ब्राज़ील जीत गई वर्ल्ड कप। चलो भाई बाय, शफा केयर, गुड नाइट। सब्सक्राइब करके जाना भाई लॉन्डो, यस।